हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं समझे। जब तक हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ते जाएंगे तो हम उसी में उलझ के रह जाएंगे। हम इंग्लिश को बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी हमारी लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके ग्रामर फॉर्मूलाज, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही अटक के रह जाते हैं, और फिर हमारी पूरी स्कूलिंग खत्म हो जाती है, और उसके बाद भी हम लोग इंग्लिश को समझ ही नहीं पाते हैं, या इंग्लिश को बहुत बड़ी बीमारी समझ लेते हैं कि अरे मेरा तो मीडियम हिंदी नहीं है ना, तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगी, या फिर मेरे पास तो एनवायरमेंट ही नहीं है, या मेरे पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, मैं इंग्लिश में बात कैसे करूं। तो फ्रेंड्स, ये तो है सारे एक्सक्यूजेस। आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपका होना चाहिए फोकस और आपका प्रैक्टिस, और थर्ड आपका कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियो में बताया है। तो बस इन्हीं सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मेरे साथ आप करते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करते रहिए। तो इसी में जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो हम रूटीन में कहते हैं ना अपने घर में या अपने फ्रेंड्स के साथ कि मेरे साथ रहो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेरे साथ रहो, बी विद मी, बी विद मी। मेरे साथ रहो, बी विद मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए, रख लो, तो क्या कहेंगे उसको? मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट। आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नौकरी ढूंढ लो। हम कहते हैं ना चलो अब जल्दी करो, अब जल्दी से एक नौकरी ढूंढ लो अच्छी सी। तो इस बात को अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? नौकरी ढूंढ लो, ढूंढने को हम इंग्लिश में कहते हैं फाइंड अ जॉब। नौकरी ढूंढ लो, फाइंड अ जॉब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अपनी हद में रहो। जब हम किसी को डांटते हैं तो हम कहते हैं ना कि अपनी हद में रहो, तो इस बात को हम कैसे कहेंगे? अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट। अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स, या फिर स्टे विद इन योर लिमिट्स। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। और इसी में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है अपने हाथ ऊपर करो। अपने हाथ ऊपर करो को हम इंग्लिश में कहेंगे पुट योर, अपने हाथ ऊपर करो, पुट योर हैंड्स अप। अपने हाथ ऊपर करो, पुट योर हैंड्स अप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आगे बढ़ो। हम कहते हैं ना कि चलो आगे बढ़ो, तो क्या कहेंगे आगे बढ़ो को? गो अहेड। आगे बढ़ो, गो अहेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये करना कठिन है या ये करना मुश्किल है। कि जब हम कोई काम के लिए कहते हैं ना तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल है करना, इसको हम कैसे कहेंगे? ये करना कठिन है, इट्स हार्ड। मुश्किल है, इट्स हार्ड। करना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू डू। इट्स हार्ड टू डू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसे चखो। इसे चखो, चखने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट, और इसे चखो टेस्ट इट। इसे चखो टेस्ट इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझसे दूर हो जाओ। जब हमें गुस्सा आता है और हम कहते हैं ना कि चलो मुझसे दूर हो जाओ, तो कैसे कहेंगे उसको? मुझसे दूर हो जाओ, गेट अवे। मुझसे दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम मी, या फिर स्टे अवे फ्रॉम मी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा भूल जाओ। कभी कोई बात होती है, हम कहते हैं ना चलो छोड़ो भी, अब जाने भी दो, भूल जाओ। तो भूलने को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? भूलने को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट। भूल जाओ, फॉरगेट इट। फॉरगेट इट। और मत भूलो, मत भूलो को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट फॉरगेट इट। क्या कहेंगे? डोंट फॉरगेट इट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे एक बात बताओ।
हमें कहते हैं ना अपने दोस्तों के साथ कि एक बात बताना, तो उसको हम कैसे कहेंगे? मुझे एक बात बताओ। बताने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेल। मुझे बताओ, टेल मी। एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। और अगर मुझे कहना है कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बहुत हुआ। हम कहते हैं ना कि बस बहुत हुआ अब, तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बहुत हुआ, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सब्र करो। ओके, जब हमें किसी को कहना होता है ना कि बस अभी थोड़ा सब्र करो, तो सब्र करने को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सब्र करो, हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ढक दो। हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, या तो हम किसी चीज को कवर करवाना होता है, तब कहते हैं ढक दो। तो ढक दो, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ढक दो, ढक दो, कवर इट। ओके, और अगर मुझे कहना है कि इस ढक्कन से ढक दो, क्या कहना है मुझे कि इस ढक्कन से ढक दो, तो मैं कहूंगी कवर इट विद दिस लिड। कवर इट विद दिस लिड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं तुमसे तंग आ गया हूं। ओके, हम कहते हैं ना किसी को, अरे मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूं, मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं। तो इस बात को हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? मैं तुमसे तंग आ गया हूं, आई एम तंग आ गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ यू। मैं तुमसे तंग आ गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ यू। ओके, कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं तुमसे तंग नहीं आया हूं। हम कहते हैं ना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कहूंगी आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू। वैसे तो ये रेयर केस में हम बोलते हैं, ज्यादातर तो हम परेशान होने के लिए यही कहते हैं कि मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं। तो इस बात को हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा खुद करो। कई बार हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, नहीं ये अपना काम खुद करो, तो इस बात को हमें कहना हो तो कैसे कहेंगे? खुद करो, डू इट yourself। do it yourself, और do yourself भी करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं सहमत नहीं हूं। जब कोई जबरदस्ती अपने डिसीजंस हम पे थोपने की कोशिश करता है, या कहते हैं ना कि जब कोई हमें जबरदस्ती कोई बात के लिए मनाता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो सहमत नहीं हूं इस बात से। तो इतनी सी बात को बस आपको इंग्लिश में कहना है, तो कैसे कहेंगे? मैं सहमत नहीं हूं, आई don't agree। I don't agree। अगर इसको आप दूसरी तरीके से कहेंगे तो इतना भी कह सकते हैं I disagree। I disagree। ओके, और अगर आपको इसे कहना है कि हाँ हाँ मैं तो सहमत हूं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं, तो कैसे कहेंगे उसको? Yes I do agree, या फिर I agree। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं अकेला हूं। मैं अकेला हूं को इंग्लिश में कहेंगे आई एम। अकेले को हम इंग्लिश में कहते हैं अलोन। आई एम अलोन। मैं अकेला हूं, आई एम अलोन। और अगर मुझे कहना हो कि नहीं नहीं मैं अकेला नहीं हूं, तो कैसे कहूंगी? आई एम नॉट अलोन। आई एम नॉट अलोन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यहीं ठहरो। हम कई बार बच्चे जिद करते हैं या दौड़ते हैं, या हमें किसी को कहना होता है ना कि कहीं नहीं जाना है, यहीं ठहरो। तो यहीं ठहरो को हम कहेंगे स्टे हियर ओनली। स्टे हियर ओनली। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें कहना हो कि यहां ठहरो, क्या कहना है? यहां ठहरो को तो हम कहेंगे स्टे हियर। स्टे हियर। और अगर हमें कहना है कि यहीं ठहरो, यहां से कहीं नहीं तुमको जाना है, यहीं ठहरो को कहेंगे स्टे हियर ओनली। स्टे हियर ओनली। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट सेंटेंस है हमारा जल्दी करो। जल्दी करो को हम इंग्लिश में कहेंगे
जल्दी करो, हरी अप, हरी अप, और बी क्विक, बी क्विक, या फिर इसको हम कह सकते हैं मेक इट फास्ट। ओके, जल्दी करो को क्या कहते हैं हम, हरी अप, या फिर हम कहेंगे बी क्विक, और क्या कह सकते हैं, मेक इट फास्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस जो अपने डेली यूज में, जो हम अपनी डेली यूज में या रोज रूटीन की लाइफ में हम बोलते रहते हैं। तो बस इन सब सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और बिल्कुल नहीं घबराना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, जितना आप सुनेंगे, उतनी ही आपकी जो स्पीकिंग है वो इम्प्रूव होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।